पूर्वोत्तर के तीनों राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ताधारी दलों की वापसी होती दिख रही है। बीजेपी की त्रिपुरा में एक बार फिर से वापसी हो रही है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का जादू बरकरार है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिख रही है, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है। उत्तर भारत के जेडीयू, एलजेपी, टीएमसी और एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दल हैं जो पूर्वोत्तर के चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए इस खबर पर त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौमित सेन। सौमित, क्या अपडेट देख रहे हैं आप अभी? देखिए, त्रिपुरा में जो मैजिक फिगर है वो 31 है। 60 कुल सीट है, 60 उनमें से 31 है मैजिक फिगर, लेकिन 32 सीटें मिली है बीजेपी को। साथ ही बीजेपी के जो बीजेपी गठबंधन में जो है आईपीएफटी, जिन्होंने 5 सीटों में लड़ी थी, उन्होंने एक सीट में जीत हासिल किया है। और अभी तक जो बताया जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी। तो कुल मिला के बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 34 सीटें मिलती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे त्रिपुरा में कुछ महीनों पहले ही एक नया राजनीतिक दल बना, तिपरामोथा, जो सेपरेट त्रिपुरा लैंड के बारे में बात कर रहे थे। वो इस वक्त 13 सीटों में जीत चुका है। उनका दावा था कि 42 सीटों में वो जो उन्होंने कैंडिडेट रखे थे, लेकिन उनमें से उनको 13 सीटों में जीत मिली है। वो दावा कर रहे थे कि अगर वो यहाँ पर पावर में आए तो वो अलग त्रिपुरा लैंड बनाएंगे जो सिर्फ आदिवासियों के लिए रहेगा। लेकिन बीजेपी के साथ भी उनकी चर्चा हुई इलेक्शन से पहले भी। जो अगर गठबंधन किया जाए तो वो उनके तरफ से, तिपरामोथा के तरफ से बीजेपी के पास प्रस्ताव गया कि अगर बीजेपी लिखित रूप में बताती है कि वो पृथक त्रिपुरा लैंड बना के देंगे तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और स्थिति ऐसी बन गई थी कि क्योंकि ट्राइबल वोट्स के वोट बेस पर ये तिपरामोथा ये पार्टी बनी है, तो ट्राइबल वोट को अपने तरफ लाने के लिए बीजेपी भी कहीं पे सोच रही थी कि इनके साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन जो शर्त तिपरामोथा की तरफ से बीजेपी को दिया गया था, उसमें बीजेपी राजी नहीं हुए। और बीजेपी हर एक मीटिंग में, पब्लिक रैली में ये बताते गए कि राज्य को और तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही त्रिपुरा बहुत छोटा सा एक राज्य है, 60 विधानसभा आसन है। अब दिख रहा, उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि सब जो राजनीति के जानकार हैं वो बता रहे थे कि त्रिपुरा लैंड एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। पोस्ट पोल कोई अलायंस शायद बीजेपी के साथ हो, या फिर कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन है वो अगर आ जाए, पावर में आ जाए, तो एक पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। लेकिन अभी शाम तक एकदम पूरा छवि एकदम क्लियर हो चुका है। बीजेपी अपने दम पर 32 सीटों में जीत हासिल कर चुकी है। और इसके साथ साथ आईपीएफटी, उनके जो अलायंस पार्टनर है आईपीएफटी की एक इंडिपेंडेंट विधायक के समर्थन से करीब 34 सीटें बीजेपी के पास इस वक्त है, बीजेपी गठबंधन के पास इस वक्त है। और वो कंफर्टेबली यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मानिक शाह, पिछले 10 महीने पहले मानिक शाह को ये दायित्व दिया गया था और वही पार्टी को लीड किए, क्या मानिक शाह यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कल या परसों तक ये साफ हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी। हम आपको इसमें एक और सवाल मेरा ये होगा सौमित, कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है, किसको किसको आप देख रहे हैं, और बीजेपी की जो बढ़त बनी है उसमें किन मुद्दों ने काम किया है? देखिए, बीजेपी एक हीरा शब्द का इस्तेमाल करता है। हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड रेलवेज एंड एविएशन, ये हीरा से कनेक्ट करते हुए इस पूरे उत्तर पूर्वी भारत का जो मैप है उसको बदलना चाहती है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी, इस हीरा शब्द को सामने लाकर विकास के मुद्दे पर बीजेपी वोट मांग रही थी। और शायद कहीं पे यही क्लिक कर गया फिर से त्रिपुरा में। असम और मणिपुर के बाद त्रिपुरा में ये दूसरी बार है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो पाला बदल के पार्टी चेंज करने की वजह से बीजेपी की दखल में आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि नागालैंड में भी पिछले बार जो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था एनडीपीपी के साथ, उसमें वही इस बार प्री पोल अलायंस में गए एनडीपीपी के साथ बीजेपी, और दोनों को ही काफी अच्छा एक रिजल्ट मिला।
तो त्रिपुरा के लिए अभी ये जो मुख्यमंत्री की बात जो कहा जा रहा है, करीब 10 महीने पहले मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये बीजेपी ने एक चैलेंज लिया था कि एक मुख्यमंत्री को अगर 4 साल से भी ज्यादा समय के बाद अगर मुख्यमंत्री अचानक से बदलना पड़ता है और वो भी जो मुख्यमंत्री के मतलब शारीरिक रूप से जो समर्थ है, ऐसे मुख्यमंत्री को अगर चेंज किया जा सकता है। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और कुछ ऐसी आंतरिक कलह एक बड़ी वजह बनी, इसको कह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।